हेलो दोस्तों, ट्वेल्थ बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूर्ण सोलंकी आपका स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियोस में हमने त्वचा की एपिडर्मिस के बारे में पढ़ा था। तो मैंने कहा था कि एपिडर्मिस की 5 परतें होती है। 5 परतें पहले पढ़ लिए थे। अब उसमें एक चीज मैंने बताई थी आपको, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया था कि सबसे मोटी एपिडर्मिस सबसे मोटी एपिडर्मिस कहाँ होती है? हथेली व तलवे में। तो इसी बात पर सबसे पतली एपिडर्मिस कहाँ होगी? कहाँ होगी सबसे पतली एपिडर्मिस? कॉर्निया या नेत्र। कहाँ होगी? कॉर्निया या नेत्र। ये है। उसके बाद आगे देखते हैं। एपिडर्मिस कंप्लीट हो चुकी है। आज पढ़ेंगे डर्मिस। तो त्वचा का स्किन का जो सेकंड पोर्शन है वो है डर्मिस। सेकंड पोर्शन डर्मिस या चर्म। तो ये क्या होता है? एपिडर्मिस के नीचे होता है। और ये है जो क्या है? एपिडर्मिस से एपिडर्मिस से 2 से 4 गुना, 2 से 3 गुना, 2 से 3 गुना, 2 से 3 गुना जो मोटा स्तर होता है, 2 से 3 गुना मोटा स्तर होता है। और जो इसकी उत्पत्ति होती है वो कैसी होती है? मीजोडर्मा। इसकी उत्पत्ति कैसी होती है? मीजोडर्मा। अब दूसरी बात है कि जो डर्मिस डर्मिस बनाने वाली जो कोशिकाएं हैं वह डर्मेटोम कहलाती है। क्या कहलाती है? वो डर्मेटोम कहलाती है। क्या कहलाती है? वो डर्मेटोम कहलाती है। और ध्यान रखना, जो डर्मिस है उसका अधिकांश भाग संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक का बना होता है। संयोजी उत्तक या योजी उत्तक का बना होता है। अब आती है इस भाग में क्या क्या पाए जाते हैं। इस भाग में श्वेत कोलेजन तंतु, श्वेत कोलेजन तंतु, इलास्टिन तंतु, इलास्टिन तंतु, इधर से तंत्रिकाएं, संवेदान, त्वचीय संवेदान, रोम पुट्टक, ग्रंथियां, त्वचा ग्रंथियां जैसे कि पसीना ग्रंथियां, तेल ग्रंथियां, ये सभी पाई जाती आदि। फिर आता है डर्मिस। अब आता है कि जो डर्मिस होते हैं उसके भी 2 भाग हैं। जो डर्मिस है उसके भी 2 भाग हैं। उसमें पहला भाग है पेपिलरी परत और दूसरा भाग है जालकीय परत। तो डर्मिस के जो 2 भाग है ना, डर्मिस के 2 भाग है। उसमें पहला है पेपिलरी परत और दूसरा है जालकीय परत। कौन कौन से? पहला है पेपिलरी परत, दूसरा है जाल की परत।
देखते इसमें क्या होता है, जो कोलेजन तंतु होते हैं वह संयोजी ऊतकों के साथ क्या होते हैं, कोई परत जाल नहीं बनाते, जबकि इसमें क्या होता है, जाल बनाते। इस कारण से इसको पेपिलरी परत और उसको जाल की परत कहते हैं। पहला देखते हैं पेपिलरी, पेपिलरी परत। तो सबसे ध्यान रखना, ये जो स्तर है डर्मिस का, वो कैसा स्तर है, पतला, पतला स्तर है। यह पतला वाला भाग, पतला स्तर। दूसरा है, इसके अंदर क्या होता है, जो कोलेजन तंतु होते हैं, जो कोलेजन तंतु होते हैं वो अधिक होते हैं, अधिक संख्या में अधिक होते हैं। खास थे कोलेजन तंतु, पढ़ चुके हैं कोलेजन तंतु वगैरह के बारे में आप क्लास में। फिर आता है कि जो इसमें इलास्टिन तंतु या लचीले तंतु, पीले श्वेत कोलेजन तंतु होते हैं, श्वेत कोलेजन तंतु, पीले इलास्टिन तंतु होते हैं, वो होते हैं कम संख्या के अंदर। पीले इलास्टिन तंतु क्या होते हैं, कम संख्या के। और इसमें क्या होती है, रुधिर वाहिनियां, रुधिर वाहिनियां, जो रुधिर वाहिनियां होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। रुधिर वाहिनियां अधिक होती है। कोई दिक्कत है, पेपिलरी भाग, पेपिलरी परत पतला स्तर है, श्वेत कोलेजन तंतु अधिक होते हैं, संख्या में अधिक होते हैं, और कोई वो जाल नहीं बनाती। पीले इलास्टिन तंतु क्या होते हैं, कम होते हैं, और रुधिर वाहिनी क्या होती है, अधिक होते हैं। अब देखते हैं ये जो पेपिलरी वाला भाग है वो किसके नीचे होता है, मेलपीगी अंकुरण स्तर के नीचे होता है। सही बात है। तो डर्मिस का जो भाग होता है, ये भाग होता है पेपिलरी वाला भाग, ये क्या करता है, अंकुरों को, अंकुरकों के समान क्या होता है, उभार बनाता है। तो ये जो पेपिलरी वाला भाग है, पेपिलरी वाला भाग है, ये क्या करता है, अंकुरकों, अंकुरक, अंकुरकों, अंकुरक इस तरह से अंकुरकों के समान क्या होता है, ये उभार बनाता है। अंकुरकों के समान क्या होता है, ये उभार बनाता है। और ये उभार क्या होते हैं, एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस है, ये क्या है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस वाला पार्ट है। तो एपिडर्मिस में धसे रहते हैं, एपिडर्मिस में धसे रहते हैं। और ये अंकुरक क्या होते हैं, भी मेन कार्य क्या है, इन अंकुरकों का कार्य क्या है, ये अंकुरक होते हैं ना, जो अंकुरण, अंकुरण स्तर को, अंकुरण स्तर को पोषण प्रदान, पोषण प्रदान करते हैं। ध्यान रखना है, अंकुरण को पोषण प्रदान कौन करता है, अंकुरक। कहाँ पाए जाते हैं, पेपिलरी परत के अंदर पाए जाते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। और ये तो इसके, और जो एपिडर्मिस के, एपिडर्मिस किसी प्रकार क्या होंगे, एपिडर्मिस के जो उभार होते हैं वो डर्मिस में धसे रहते हैं। ठीक है, ये एपिडर्मिस के जो उभार होते हैं वो किसमें धसे रहते हैं, डर्मिस में। इनको बोलते हैं रेटे पेग, रेटे पेग, क्या बोलते हैं इनको, रेटे पेग। तो एपिडर्मिस के जो उभार होते हैं वो डर्मिस में धसे रहते हैं, इनको बोलते हैं रेटे पेग। क्या बोलते हैं इनको, रेटे पेग। अब आता है अपना दूसरा वाला दूसरा वाला पोर्शन आता है, दूसरा वाला पोर्शन आता है इसका। यहाँ तक कोई दिक्कत भी किसी को, रेटे पेग इंपॉर्टेंट टर्म है अपनी। और दूसरा है कि यहाँ पर एक किसको पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। तो दूसरा जो पार्ट है डर्मिस का, वह कौन सा है, जालकीय स्तर। कौन सा है, जालकीय स्तर। मैंने कह दिया था कि इसके अंदर क्या होते हैं, इलास्टिन तंतु होते हैं, सॉरी कोलेजन तंतु होते हैं,
वो क्या होते हैं, योजी उत्तकों के साथ मिलकर के जालक का निर्माण कर जाते हैं। इस कारण से क्या कहते हैं, जालकीय स्तर। फिर आता है कि ये क्या है, डर्मिस का मोटा, डर्मिस का क्या है, ये मोटा भाग है। पतला वाला भाग कौन सा था, पेपिलरी। मोटा वाला भाग कौन सा है, जालकीय। अब क्या होते हैं इसमें, इसमें जो कोलेजन तंतु होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं उसकी अपेक्षा। कोलेजन तंतु क्या होते हैं भी, कम होते हैं, ध्यान रखने वाली बात है। और इंपॉर्टेंट टर्म है कि इसमें जो योजी उत्तक होते हैं, योजी उत्तक के साथ ये कोलेजन, कोलेजन जो तंतु होते हैं वो क्या बनाते हैं, जाल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जाल बनाते हैं। कोलेजन तंतु क्या बनाते हैं, जाल बनाते हैं। अब ध्यान रखना इसमें कौन कौन से स्तर थे, उसके अंदर अपनी रुधिर वाहिनियां थी वगैरह थी, आए थे कुल। अब इसके अंदर क्या होता है, इस भाग में, इस भाग में क्या आती है, ग्रंथियां आती है, त्वक ग्रंथियां। त्वक ग्रंथियां, त्वक ग्रंथियों के बाद आता है, त्वक ग्रंथियां संवेदांग, रोम पुट्टक, रोम पुट्टक, और क्या आते हैं, वसीय स्तर। वसीय स्तर आगे देखो ना, वसीय स्तर, वसीय स्तर आदि आते हैं। तो ग्रंथियों में आती है पसीना ग्रंथियां, तेल ग्रंथियां, पढ़ेंगे आगे इसके अलावा। ठीक है, अब आता है ये जिसके अंदर पार्ट आते हैं। मैंने कहा था कि जो जाल की स्तर होता है, अब जाल के स्तर के नीचे वाला, जाल के स्तर का जो नीचे वाला पार्ट होता है उसके अंदर क्या होता है, वसा का, या जो चरम का जो नीचे वाला पार्ट होता है, चरम के जो नीचे वाला भाग होता है, चरम का जो नीचे क्या होता है, वसा। वसा, वसा का क्या होता है, वसीय उत्तक का बोलो, वसीय उत्तक का एक मोटा आवरण होता है या मोटी परत होती है। ठीक है, ये मोटी परत क्या करती है भी, त्वचा को तापरोधी बनाती है, तापरोधी, जल्दी से सर्दी या गर्मी का असर कम होता है जल्दी। और दूसरी बात क्या है कि ये त्वचा को सुडौल बनाती है। सुडौल मतलब अच्छा दिखने में, अगर बढ़िया फेट होगा तो बढ़िया मोटा दिखेगा, ताजा दिखेगा। और सुर फेट नहीं है तो दुबला पतला, पतली सी त्वचा दिखेगी। ठीक है, ये त्वचा के नीचे वसे परत होती है मोटी, जो क्या करती है, त्वचा को तापरोधी और क्या करती है, त्वचा को सुडौल, या त्वचा को सुडौल बनाती है आदमी को, या जो मनुष्य को क्या करती है भी सुडौल बनाती है। ये सब मनुष्य के हैं त्वचा के स्तर से, और जंतुओं में सबके अलग अलग होते हैं, नाम अलग अलग हो जाते हैं, मेंढक में वगैरह इनमें सब। अब आता है अगला टॉपिक अपना, त्वचा, त्वचा के व्युत्पन्न। त्वचा के उत्पन्न, ये डर्मिस एपिडर्मिस त्वचा के हो चुके हैं पूरा टॉपिक। अगला टॉपिक है त्वचा के व्युत्पन्न। तो त्वचा में पाई जाने वाली ऐसी संरचना है, त्वचा में पाए जाने वाली, त्वचा में पाई जाने वाली ऐसी संरचनाएं, त्वचा में पाई जाने वाली ऐसी संरचनाएं जिनका निर्माण स्वयं त्वचा से होता है, क्या कहलाती है वो भी, त्वचा के व्युत्पन्न कहलाती है। त्वचा के व्युत्पन्न बहुत सारे हैं। पहला है त्वक ग्रंथियां, त्वचा ग्रंथियां मैंने बताया था, त्वचा ग्रंथियों में तेल ग्रंथियां पढ़ेंगे, पसीना ग्रंथियां पढ़ेंगे। फिर आते हैं संवेदांग,
अब इस संवेदांग होते क्या है, संवेदांग क्या करते हैं, देखो हमारी त्वचा में पाए जाते हैं ना, ये क्या करते हैं संवेदनाओं को ग्रहण करने, जैसे ताप के संवेदांग, दर्द के संवेदांग, स्पर्श के संवेदांग, इस तरह से बहुत सारे संवेदांग होते हैं। फिर आता है तेल ग्रंथियां, स्तन ग्रंथियां, स्तन ग्रंथियां आदि। तो त्वचा की उत्पन्न त्वचा में पाए जाने वाली ऐसी संरचना है जिसका निर्माण स्वयं त्वचा से होता है, क्या कहलाती है वो, त्वक ग्रंथियां कहलाती है, क्या कहलाती है, त्वचा की उत्पन्न कहलाती है। इसमें क्या आता है, त्वक ग्रंथियां हैं, ठीक है, स्किन जो ग्लैंड आती है, संवेदांग है, तेल ग्रंथियां हैं, स्तन ग्रंथियां, ये सभी क्या है त्वचा के उत्पन्न। अब एक एक करके इनके बारे में अध्ययन करेंगे।